अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। कल रात तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान एनपीजी नेटवर्क एचडी के ऊपर हमने एक वीलॉग किया और उसमें हमने एक वीडियो दिखाई जो वायरल होने को जा रही थी। एक कांस्टेबल पंजाब पुलिस का जो तकरीबन गद्दाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द एक स्टैचू हज़रत इल्लामा इकबाल शायर मशरिक का लगा हुआ था, उनके साथ खड़े होकर नज़ेबा अल्फाज बोल रहा था और अपनी मनहूस तमन्नाओं का इजहार कर रहा था। यानी कि हमसाया मुल्क भारत इंडिया जो अज़ल से वतन अजीज़ पाकिस्तान का दुश्मन है, उसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना वज़ीर आज़म मानने का कह रहा था और उसको बेहतर जान रहा था और बिल जमा करवाने के लिए इस्तदा कर रहा था हज़रत इल्लामा इकबाल के लिए। ये एक अपनी जगह के ऊपर बड़ी भयानक बात है कि बिलों का इशू इतना तवील है। अल्हम्दुलिल्लाह वो व्लॉग करने के बाद, उस वीडियो को साथ लगाने के बाद मैंने और मेरी टीम ने जब उसे पब्लिश किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ ही देर के बाद वो कांस्टेबल गिरफ्तार हो गया। डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपी लाहौर, आईजी पंजाब ने फ़ौरन से पहले हुक्म जारी किया और उन्होंने कहा कि इस गद्दार को एक लम्हा भी देर न की जाए और गिरफ्तार किया जाए, पाबंद सलासल किया जाए। यानी कि ये बात साबित हो चुकी है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में इदारे अपने मुल्क की आन शान के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए, जितने मर्ज़ी बुरे हालात हो जाएं, जितनी मर्ज़ी सख्तियां आ जाएं, उतनी सख्तियां नहीं आ सकती जब शायर मशरिक हज़रत इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, फिर उसकी ताबीर उस ख्वाब की जो है वो जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी की और उन्होंने जो सख्तियाँ बर्दाश्त की, उन्होंने जो तकलीफ़ें झेलीं, जो उनको मुश्किलात का सामना था या उस वक्त की आवाम को जो मुश्किलात का सामना था, जो कुर्बानियाँ पार्टीशन के वक्त दी गई, हम कभी भी उनको भूल ही नहीं सकते। अगर उनका मुकाबला किया जाए या उनका कंपैरिजन किया जाए आज की मुश्किलात के साथ, तो आप देख सकते हैं कि हम आम लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, साफ़ सुथरे कपड़े भी पहन रखे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो खा भी लेते हैं। ये हालात और उन हालात को अगर कंपेयर किया जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो जाया करता था। हिंदू और सिख जो मज़ालिम ढाया करते थे, तारीख़ उसकी बहुत सी गवाहियाँ देती हैं। क्या उस मुल्क को एक बावर्दी पुलिस अफसर एक्सेप्ट करे? ये हमारी गैरत गवारा ही नहीं करती, ना आवाम की, ना ही मसल्ला अफवाज की और ना ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें पंजाब पुलिस और इंतज़ामी अमूर के तमाम तर इदारे आ जाते हैं। यानी कि हमारा काम एक निशानदेही करना है और बर वक्त निशानदेही का फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ अगर वायरल हो जाती, जो शायद वायरल हो भी रही होगी, उसका एक बड़ा तमस्कर बन रहा होगा। लेकिन जैसे ही अब आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक साइड के ऊपर उसकी गिरफ्तार हुए की तस्वीर भी चल रही है, तो जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको एक रूहानी तस्कीन भी मिलेगी कि ये बेवकूफ़, ये जाहिल, ये अपने चंद लम्हों के तमस्कर के लिए, अपनी एक टिकटॉक के व्यूज़ के लिए, अपनी एक बेवकूफ़ी के लिए या फिर बैनुल-अक़वामी किसी एजेंडे के कारण अगर ये काम कर रहा था, तो वो वतन अजीज़ पाकिस्तान का किस कदर दरीना दुश्मन था जो छुपा पड़ा था। ये तो अल्लाह भला करे, किसी ने मुझे वीडियो सेंड कर दी और ये जिस वक्त वीडियो बनी उसके कुछ ही लम्हों के बाद मैंने व्लॉग किया और व्लॉग करके अपने एडिटिंग डिपार्टमेंट में जब भेजी तो वो भी एक दफ़ा अपने मुंह में उंगलियां दबाकर बैठ गए और उन्होंने फ़ौरन ही इसको नशर कर दिया। शोबा सहाफ़त में जितने भी बाकायदा सहाफ़ी हैं जो लाहौर प्रेस क्लब से रिलेटेड हैं, जो PFUJ से रिलेटेड हैं या मुतादिद सहाफ़ती तंजीमों से सर्टिफाइड हैं, इन तमाम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वतन अजीज़ पाकिस्तान की शान और आन और उसके वक़ार की रखवाली करना है, निशानदेही करके। हम कोशिश करते हैं कि अपनी आवाम को भी ट्रैफिक वायलेशन से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से सिर्फ इसलिए बचाने की कोशिश करते हैं कि एक चेहरा बन के आवाम, एक फेस बन के पूरी दुनिया के सामने जाती है और जब वो पूरी दुनिया के सामने जाती है तो यकीन जानिएगा सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की बेइज्जती नहीं होती, बल्कि जग रसाई हो जाती है पूरे मुल्क की, रियासत की, परचम की। और ये किसी भी सूरत हमें
गवारा नहीं है। नेशनल एंथम को कभी आपने पढ़ के देखा है दोस्तों? नेशनल एंथम एक वो अहदनामा है जिसे करने के बाद हम पाबंद हो जाते हैं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान का ज़रा ज़रा उसकी हिफाजत हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया है। उसका जो लुब्बे लबाब है वो ये है कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मरहूम मिन्नत हमें ये मुल्क मिला है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में ये इस्लाम का किला बनेगा। ये हदीस नबवी भी है, और जो रसूल खुदा ने बात फरमा दी, उन्होंने नफ्से ख्वाहिश से कभी कोई बात नहीं की। वो जब बोलते थे तो अल्लाह बोलता था। तो जब ये बात सादर हो चुकी है तो इसका मतलब कि ये इस्लाम का किला बनेगा, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यजीद पैदा होंगे, और वो यजीद उभरेंगे और वतन अजीज़ पाकिस्तान को किसी न किसी मुख्तलिफ तरीका कार से या हथकंडों से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यासिर शमून खान ऐसी बंद फाइलों को बिल्कुल खोल के बेनकाब कर देगा जैसे कल किया, और ये कांस्टेबल आज गिरफ्तार है। आप सबको भी मुबारक हो, और कोशिश कीजिए कि आपके गिरदोनुमा इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर फ़ौरन से पहले व्लॉग करूं। ज़ाहिर है इत्तलातो आमा का एक ऐसा सिलसिला होता है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट शोबा सहाफ़त यानी कि ज़राए अबलाग से मिल के एक पुलिस अफसर तक पहुंचता है, एक शिकायत सेल तक पहुंचता है, एक मॉनिटरिंग डेस्क तक पहुंचता है। तो आप भी अपने फ़र्ज़ की सरअंजामी के लिए तैयार रहिए। मैं भी रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।